नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है शुभ और अशुभ भाव। ठीक है, जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि भाव जाने हमने, भाविक जाना, राशि जानी, राशि के स्वामी जाने। ठीक है, तो आप सबको तो पता ही है कि ये सब भाव होते हैं। ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव होते हैं, राइट। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो भी राशि होती है, मतलब जन्म के समय, जातक के जन्म के समय जो भी पूर्व स्थिति पे जो राशि उदय होगी वो उसकी लग्न राशि होती है। ठीक है, ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी हम एग्ज़ाम के टाइम या कभी इंटरव्यू के टाइम, आपके एस्ट्रोलॉजी का कोई इंटरव्यू होगा या आपकी कोई एग्ज़ाम होगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी जानेंगे कि केंद्र स्थान कौन से होते हैं। केंद्र स्थान आपको पता ही है, 1, 4, 7, 10, ये केंद्र के स्थान है। ठीक है, केंद्र के स्थान है दोस्तों, ये केंद्र के स्थान है 1, 4, 7, 10। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, ये 12 भाव है। तो पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये केंद्र के स्थान हुए। ठीक है, केंद्र के स्थान है ये। जैसे देखिए, मैं पहले बताता हूँ, सिचुएशन के अनुसार कोई भी मित्र या नैसर्गिक रूप से मित्र या शत्रु बन सकता है। ठीक है, तो टेम्पररी बेस पे भी बन सकता है। केंद्र का जो ग्रह होगा, केंद्र में जो राशि आ रही होगी वो भी शत्रु राशि बन सकती है। ठीक है, तो केंद्र भाव का ये शुभ माना गया है, पर इसमें भी सिचुएशन के अनुसार बदल सकते हैं। इसका डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, और अब आता है त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान दोस्तों, त्रिकोण स्थान कौन सा होता है? 1, 5, 9, 1, 5, 9। ठीक है, ये 1, 5, 9 ये हमेशा शुभ देते हैं, हमेशा शुभ देते हैं। जातक के लिए मित्र होते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे तुला लग्न आया, तो यहाँ पे शनि और बुध उसके मित्र बनेंगे, उसकी राशियाँ इनका तुला लग्न के लिए मित्र बनेंगी। तो हमेशा जो त्रिकोण होगा वो हमेशा बेनिफिशियली होगा। ठीक है, तो ये हमेशा शुभ ही माने गए हैं, 1, 5, 9। ठीक है, अब आते हैं मारक भाव पे। मारक भाव, मारक भाव होता है 2 और 7। ठीक है दोस्तों, 2 और 7, 2 और 7वां भाव। अब ये भी धन का भाव है, ये भोग विलास का भाव है, फिर भी ये मार्क में आते हैं। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। ठीक है, ये मार्क में कैसे आते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये मित्र भी बन जाता है, ये दूसरा भाव। तो मारक भाव यानी मारता नहीं है, पर शारीरिक कष्ट ज़्यादा देता है। स्ट्रगल कहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये रहे मारक भाव 2 और 7। ठीक है, अब हम जाएंगे त्रिषणाय भाव पे। त्रिषणाय, ठीक है, त्रिषणाय से ही आपने जाना होगा कि 3, 6 और 11 त्रिषणाय। ठीक है, यहाँ पे आया 3, 6, 11। ये दोस्तों अशुभ भाव है। ठीक है, ये अशुभ भाव है। अभी आपको पता है, ये पराक्रम का भाव है, ये नौकरी का भाव है, ये रोग शत्रु का भाव है, यहाँ से लाभ मिलता है। फिर भी ये अशुभ माने गए हैं। तो इसका डिस्कशन भी हम आगे करते रहेंगे जब कुंडली लगाएंगे या और कॉन्सेप्ट जब जानेंगे तब। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप जानिए कि 3, 6, 11। ठीक है, ये 3, 6, 11 जो है वो अशुभ है। ठीक है, ये अशुभ भाव पाए गए हैं त्रिषणाय।
ठीक है, अब आते हैं दुख भाव पे। दुख भाव, दुख भाव दोस्तों छठा, आठवां और 12वां, ये दुख भाव में आते हैं। ठीक है, छठा भाव, आठवां भाव और ये 12वां भाव, ये दुख स्थान गए हैं। ठीक है, दुख स्थान, ये दुख स्थान है, ये केंद्र स्थान है। और हमेशा त्रिकोण में जो भी ग्रह होगा, जो भी भाव होगा, ये त्रिकोण शुभ होगा। ठीक है, ये हमेशा शुभ पाए गए हैं, ये दुख के भाव है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जाना केंद्र भाव स्थान, त्रिकोण स्थान, मारक स्थान, त्रिशिराय स्थान और दुख स्थान क्या क्या होते हैं। ठीक है, जिसको हम डिटेल में जब कुंडली लगा के और आगे वाले कंसेप्ट में और जानेंगे, इसमें और डिटेल से इसको कुंडली पे लगा के देखेंगे कि कौन सा भाव हमें शुभ फल देगा या कौन सा भाव अशुभ देगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस ये कंसेप्ट के लिए बस जान लीजिए कि कौन से भाव कौन से होते हैं। आगे जाके हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।